वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो हम देखते हैं आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपके लिए है ओरेकल। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को आपके जो एंसेस्टर्स है कुछ ऐसे रहस्य है या रहस्य की दुनिया में आप एंटर करने वाले हैं। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ओरेकल और टैरो कार्ड रीडिंग ये भी एक रहस्य है, ठीक है। जो रहस्य आपके सामने में उजागर होते हैं, है ना, वो रहस्य है जिससे आप खुद को समझ पाते हैं, जिससे आप लोगों को समझ पाते हैं, आप अपनी वैल्यू समझ पाते हैं, आपके लाइफ में क्या किस वक्त में आपको सही दिशा सही दशा आपको किस प्रकार से चलना है, कहाँ पर आपको पॉज मूवमेंट लाना है, कहाँ पर आपको तीव्र गति से चलना है। कहीं ना कहीं आपके सामने में एक इम्पॉर्टेंट जो है डोर ओपन होने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ध्यान पूर्वक रहिए, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को एकाग्र चित्त कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। ये जो न्यू मून है आपके लिए कुछ ऐसे मिरेकल्स मैं कहूँगी वो लेकर आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आपने जो ये जो पक्ष चल रहा है पूर्वज जी का स्मरण का, पितर पक्ष, उसमें जो आपने सेवा किया है, जो आपने प्रार्थना की है, तो उससे आपके जो पूर्वज जी हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपका जो प्रेम है उन तक पहुंच चुका है, ठीक है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है उन तक पहुंच चुका है। आपको कहा जा रहा है यदि आप पर्सनल रीडिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अलग मैसेज है। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, तो जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, जब आप किसी का पर्सनल टैरो सेशन करते हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन कैरी करते हैं, लेकिन सर पर कुछ ना कुछ आपको रखना है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप हल्का सा पतला सा कोई एक वस्त्र दुपट्टा जैसे आप रख सकते हैं, ये आपका चॉइस है, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन आया है। इससे क्या होगा कि जो भी निगेटिव वाइब से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। उस वक्त में हो सकता है कि आप हीलिंग देने के बाद आप अपने आप को जो है थोड़ा सा फील होता हो कि आपकी एनर्जी लोअर हो जाती है, लेकिन वो उस वजह से नहीं है, ठीक है, उस वजह से नहीं है जिस वजह से आप सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही अलग मैसेज है, वो है कि आपके किचन में कोई आपके किचन में एक बॉक्स है, ठीक है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है ये, मुझे ये इंट्यूटिव जो है रिसीव हुआ है। किसी के लिए है ये आपके किचन में कोई बॉक्स है, फोटोग्राफ्स है, तो कोई फोटोग्राफ्स है अलग कहीं पर, आपके जो क्लोज वन है, लव्स वन है, उनके फोटोग्राफ्स है। उस फोटोग्राफ्स को इंट्यूशन पावर बढ़ा के, मतलब मेडिटेशन करके, जो सिटिंग मेडिटेशन होता है, आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करके, मंत्र जाप करके उस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको उस फोटो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको इतने समय में, इतने लंबे समय में नहीं मिली है। दूसरा, किसी के लिए आपके किचन में कोई बॉक्स है, ये बॉक्स जो है स्क्वायर शेप हो सकता है। उस बॉक्स में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है या जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपने मन में, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों, क्या, कब, कैसे, है ना, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ महसूस होता है, आपको किसी स्थान में कुछ महसूस हो रहा है पिछले कुछ समय में कि आपके आसपास कोई है, कोई प्योर सोल है, ठीक है, आपके आसपास कोई प्योर सोल है जो आपको ना शांत करवाती हैं, ठीक है। ये अगर मैं करवाती है कह रही हूँ तो कोई ऐसी आपकी एंसेस्टर्स है जो काफ़ी पीस, काफ़ी काम में रही है अपने लाइफ में, ठीक है, और आज भी काफ़ी अच्छे उच्च स्तर पर है जहाँ पर भी है, ठीक है। तो जब आपको आपके तरफ, जब मैं बार बार जो है इसलिए घंटी बजा रही हूँ, मुझे वो फील हो रहा है ना,
तो आपको आपके तरफ जब किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक होता है या किसी भी प्रकार का सडन आपके या आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में आप दोनों के ऊपर जब साइकिक अटैक होता है या आप और आपके फैमिली मेंबर के ऊपर, तो आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको क्रोध की अनुभूति होती है या ऐसी चीज़ें आप लोगों के मतलब मन में जैसे कहते हैं ना भेदभाव होने लगता है, एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड आप करते हैं। उस वक्त में आपको कोई ऐसी शक्ति फील होती है जहाँ पर कोई आपको कह रहा है कि शांत रहो, ठीक है, अभी ये जो स्थिति है ये भ्रमित वाली है, यहाँ पर शांत रहो। इसके बाद कुछ समय के बाद कुछ हवर के बाद जो भी व्यक्ति है जो आपको कुछ कह रहे हैं वो खुद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनके जो है प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई इस पिछले कुछ समय में आपके आसपास उनकी उपस्थिति है। इस वक्त में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि इस वक्त में आपकी नींद काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब गहरी पड़े, भले ही आप कितने भी जो है हवर जो है स्लीप करें, कितने भी घंटे आप सो रहे हैं, लेकिन आपकी जो नींद है वो गहरी है, तो आप ना काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। इससे पहले आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपका जो एनर्जी है ना वो इधर उधर बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपकी एनर्जी पर जो प्रोजेक्शन किया था, आपकी एनर्जी काफ़ी हायर वाइब्रेशन में है, तो आपको कहा जा रहा है कि हर एक स्थान से वो एनर्जी को आपके एंसेस्टर्स वहाँ से डिलीट कर रहे हैं। यदि किसी फोटोग्राफ्स है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जिसका प्रयोग कोई आपको क्रोध दिलाने के लिए, निगेटिविटी के लिए करे, वहाँ से आपकी पूरी एनर्जी को जो है डिलीट कर दिया गया है, आपकी पूरी एनर्जी को वहाँ से हटा दिया गया है। तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं एक कागज़ में ही कर रहे हैं, या जो कुछ भी वो करेंगे एक शीशे में ही कर रहे हैं, आपके तरफ वो चीज़ें नहीं आएंगी। ये आपको स्पेशल यहाँ पर मैसेज है जिनके लिए भी है, ठीक है। आप बस अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि इस वक्त में मैं आपके एंसेस्टर्स का काफ़ी प्रेम देख रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर दो मुझे फील भी हो रहा था कि कोई ऐसी बहुत ही मदरली फिगर है आपके आसपास, और वाटर साइन, भले ही उनका साइन कुछ भी रहा हो, मतलब कोई भी साइन की हो, लेकिन उनके अंदर ना एक इमोशन बहुत ज़्यादा है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लगाव है उनको। हो सकता है कि आप इनके साथ बहुत कम समय आपने जो है 3D में बहुत कम समय आपने बिताया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ज़्यादा समय बिताया है, लेकिन यहाँ पर मुझे कम समय लग रहा है। वो एक ना अर्थ एंजल की तरह है आपके लिए, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपको भ्रमित नहीं होने देगा। ये आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं, आपके जो लव्स वन हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ना कोई ये चाहते हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, मतलब जो आपके करीब हैं उनको भी डिसबैलेंस किया जा रहा है, जो आपके आसपास हैं, और आपको भी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप सरल बनिए, सरल होना ही सबसे कठिन होता है। यहाँ पर मुझे उनका जो मैसेज है वो मिल रहा है, हो सकता है कि इसी से जुड़ा हुआ उनका नाम हो। सरल होना ही काफ़ी कठिन है, तो आप काफ़ी कठिन व्यक्ति हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति आपको नहीं समझ पाते, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे काफ़ी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें ना उनको चाइल्डहुड से नज़र आती आई हैं, ठीक है, कि आप काफ़ी अलग हैं। आपके अंदर जो एक इच्छा शक्ति है, एक महत्वाकांक्षा है, वो लोगों को नहीं नजर आई। लोग आपको कहते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी ये जो क्लोज वन है, जो आपकी रेस्पेक्टेड जो है एंसेस्टर्स है, वो हमेशा से जानती थी कि आप टॉप पर जाएंगे, आप ऐसी चीज़ें करेंगे, आप ये करेंगे कि मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका नाम और अपना नाम मतलब एक प्रकार से रोशन करेंगे, प्रकाश में आप लाएंगे। हो सकता है आप लाइट वर्क करें, तो ये आपके एंसेस्टर्स को पता था, ठीक है, और ये शायद उस वक्त में आपको भी नहीं पता था। आपको लगता था कि आप इनके बहुत करीब हैं, ये आपसे काफ़ी प्रेम करती है, चाहे आप ज़्यादा समय रहे हो इनके साथ या कम समय रहे हो, ठीक है, पर आपको लगता था कि इनका विशेष प्रेम है आपके साथ। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है काफ़ी मिलते जुलते आ रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए आपको कहा जा रहा है।
आपको कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है ना, उस सिचुएशन के बियॉन्ड में कुछ है। हो सकता है कि आपके कनेक्शन को डिसबैलेंस करने के लिए, तोड़ने के लिए आपके माइंड में ऐसी चीज़ें भेजी जा रही है, या आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्र पर, थर्ड आई चक्र पर ऐसी चीज़ें भेजी जा रही है। देखिए, ठीक है। तो आपको दोनों में ही मैंने जो कहा है वही यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहे हैं। आपकी कोई क्लोज वन है, वो ये कहना चाहती है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, वो मटेरियल लाइफ में भी आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, पर वो दे नहीं पाई, ठीक है, वो कर नहीं पाई। लेकिन अभी उनका जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो उनका आशीर्वाद आपको प्रदान करे, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मटेरियल गेन होगा, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलेगा। और एक इमोशनली बैलेंस पर्सन, आप जैसे कहते हैं ना कि पहले कोई वैल्यू आपकी करे या ना करे, पर इनको आपकी वैल्यू पता थी। जब आप रोते होंगे या जब आप डिसबैलेंस हुए होंगे कभी भी लाइफ में, तो आपने इनको पुकारा होगा। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस वक्त भी आपने इनको पुकारा है, उस वक्त ये ज़रूर आपके आसपास रही है, लेकिन आपका इंट्यूशन उस वक्त में गाइड नहीं करता था। जो भी स्थिति थी, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष में भी इनका साथ इनका जो साया है ना, वो आपके साथ हमेशा रहा है। इनका जो सोल है, एक सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, ठीक है। तो वो ये आपको बताना चाहती हैं, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्रेम मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो आपकी मदरली फिगर है बिल्कुल यहाँ पर मुझे जो रिसीव हो रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे नानी जी हो, दादी जी हो, माता जी हो, है ना, बड़ी बहन हो, कोई भी हो, लेकिन इनका ना प्रेम अनकंडीशनल है आपके लिए। ये सबसे प्रेम करती थी, लेकिन आपसे विशेष प्रेम करती थी। ये आपको बता रही हैं कि आपको भले ही ऐसा लगा हो, लेकिन इनके मन में स्टार्टिंग से ही इनको ये पता था। शायद ये जब आपके लाइफ से मतलब स्टार बनने वाली थी, तो भी इनको ये पता था, ठीक है। और ये आपको कुछ बताना चाहती थी। आपको इनका कहीं पर नज़र भी आया होगा, इनके जाने के बाद आप इनको कहीं पर देखे होंगे, ड्रीम में देखे होंगे कहीं पर, लेकिन आप उस वक्त में शायद हो सकता है कि आप डर रहे थे, या हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो ये आपसे कहना चाहते थे कि आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा ही, ये जो आपकी मदरली फिगर है, जो आपकी एंसेस्टर से हमेशा आपके साथ है, इनका प्रेम हमेशा से आपके साथ रहा है। आप नहीं देख सकते इनको, ये आपको हमेशा देख सकती है, ठीक है। ये हमेशा आपको देख सकती है। आप जब भी रोए हैं, आपको जब भी ऐसा लगा कि आपने मुझे छोड़ के चले, आप मुझे छोड़ के चले, ये हमेशा आपको ये बताना चाहती हैं कि ये आपको कभी भी छोड़ कर नहीं गई हैं, ये हमेशा आपके साथ है। ये जहाँ पर भी है बहुत खुश है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उससे ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको काफ़ी अप्रिसिएट करती हैं। ये कहना चाहती हैं कि ये जानती थी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो एक बियॉन्ड है, उसे लोग नहीं देख सकते, और नहीं देख सकते यही आपके लिए सबसे बेस्ट था। यदि देख सकते उस वक्त भी, तो आपको रोका जाता, और पहले से ही, जैसे आज रोका जा रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि पुरानी जो भी यादें हैं, पुरानी जो भी चीज़ें हैं, है ना, देखिए ओल्ड स्किन, जैसे ओल्ड स्किन छोड़ते हैं ना, जो स्नैक होते हैं, आपको कहा जा रहा है कि ओल्ड स्किन को छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो भी संघर्ष आपके साथ हुआ है, जो भी ऐसी चीज़ें हुई है, उसे आप छोड़ दीजिए। आप रियल ट्रूथ को देखिए। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप बाहर भी बहुत खूबसूरत हैं। आपका कॉन्फिडेंस को लो किया गया, आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई। मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ये रीडिंग सुनने के बाद थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आप रो सकते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू आपके लिए रहेंगे। ये मैंने जैसे कहा, ये आपकी मदरली फिगर ही हो सकती हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करती थी स्टार्टिंग से ही, आज भी बहुत प्रेम करती है। आप में से कुछ लोगों का जो है ना लाइफ पर्पस जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ हो सकता है, ओरेकल से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, आप कोई हाथ से जुड़ा हुआ वर्क आपका हो सकता है। मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे कार्य नज़र आ रहे हैं। तो आप किसी भी कार्य में हो, आपका कार्य जो प्रोग्रेस होगा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद ही होगा। ये आपके लिए था, ठीक है। इसी वजह से आपके लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव को आपने फील किया है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है।
तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने लव्स वन को। ये इनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा है, परमात्मा जी की कृपा से इनका जो आशीर्वाद है वही आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लाता है। इनको आप जब याद करते होंगे ना, एक बहुत ही खूबसूरत पल आपको याद आता होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि यदि याद ही करना है तो उन खूबसूरत पल को याद कीजिए, जब आप हो सकता है कि इनकी गोद में थे, जब आप लोग एक साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को याद कीजिए, निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपना रियल ट्रूथ दिखाइए। किसी से भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो आपको आपके सोल पर्पस पर लेकर जाएगा। आप निष्ठा के साथ चल रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर फिर से कहूँगी, क्योंकि मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है कि आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं आपके जो पूर्वज हैं, और आपको कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं ना, बहुत जल्द आप अपने जो आपका मुकाम है, जो आपको मिलना चाहिए, आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द पहुंचेंगे। आपको बहुत समय लगा इसलिए क्योंकि जैसे ये शील्ड आपने ओपन नहीं किया था। हो सकता है आप खुलकर नहीं बोलते थे, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा झिझकते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो था, या कॉन्फिडेंस था तो आपका डगमगाया गया था, या बार बार आपको डीमोटिवेट किया गया था। आपको आपके जो लव्स वन है आपको बता रहे हैं, रिस्पेक्टेड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, कि आप इनर एंड आउटर बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे ये रीडिंग करते हुए काफ़ी इमोशन फील हो रहे हैं, तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और यदि आपने प्रार्थना नहीं की है तो जो ये समय बचा हुआ है अमावस्या तक, तो आप डेली जरूर प्रार्थना कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए। उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है आपके लिए स्पिरिचुअल यात्रा में, और आपके ऊपर कृपा है तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। टेक केयर।